2025 में अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो क्या आपको पता है कि एज अ बिगिनर आपको कहाँ से शुरू करना चाहिए। हमारे पास एंडलेस अपॉर्चुनिटी होती है। कोई कहता है कि गूगल एड सीख लो, कोई कहता है एसईओ सीख लो, कोई कहता है सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग एंड ब्ला ब्ला। इस डाउट को क्लियर करने के लिए टुडे आई एम गोना टॉक अबाउट how I would learn digital marketing if I could start work. So let's get started. But before that, if you don't know me, myself it is Izaz Rahim and I am a digital marketing specialist from the last 6 years. I have worked with many clients from different countries like UAE, South Africa, USA, UK and many more. और मेरी जर्नी में मैंने जितनी भी चीजें सीखी है वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। इस रोड मैप को आसान बनाने के लिए मैंने 10 स्टेप्स बनाए हैं ताकि आप लोगों को आसानी हो। सो द फर्स्ट स्टेप is start learning fundamental of digital marketing, like why people use digital marketing, what are the benefits of digital marketing and so on. जब मैंने भी स्टार्ट किया था so I thought I had to master every platform and tactic out there, but I was wrong. So even if I could start over here, तो एग्जैक्टली मैं यही चीज करूंगा जो अभी आप लोगों को बता रहा हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने फंडामेंटल सीखना है। फंडामेंटल आप लोगों को यूट्यूब में बहुत सारे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। इवन अगर मैं सजेस्ट कर दूं तो उमर तस्कीर का एक प्लेलिस्ट है, मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हो। नाउ दिस टेक अस टू द सेकंड स्टेप व्हिच इज अवॉइड द शॉर्टकट्स। जब भी आप यूट्यूब पर जाओ और वहां पर सर्च करो कि हाउ टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग, तो आप लोगों को ज्यादातर इसी तरह की कंटेंट मिल जाएगी, हाउ टू मेक मनी यूजिंग डिजिटल मार्केटिंग और हाउ टू बिकम मिलियनेयर ब्ला ब्ला। तो आपने इस नॉइस से बचना है और आपने शॉर्टकट बिल्कुल अप्लाई नहीं करना। नाउ द थर्ड स्टेप व्हिच इज माय फेवरेट वन, क्रिएट अ वेबसाइट। अब ये हर किस्म की वेबसाइट हो सकती है। आप ब्लॉग वेबसाइट बना सकते हो, आप एक एजेंसी के लिए वेबसाइट बना सकते हो, आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हो, लेकिन इससे पहले आप लोगों को वेबसाइट की थोड़ी सी नॉलेज जरूरी है। अब आप पूछोगे कि वेबसाइट कहाँ से सीख ले या वेबसाइट बनाना कहाँ से सीख ले, तो ये भी यूट्यूब में आप लोगों को बहुत सारी ट्यूटोरियल्स मिल जाएगी, प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। जस्ट आप लोगों ने यूट्यूब पर सर्च करना है कि हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट यूजिंग वर्डप्रेस। तो सबसे पहले आप लोगों ने वर्डप्रेस पर वेबसाइट बनाना सीखना है। ये सिंपल होता है, एक ही हफ्ते के अंदर आप कंप्लीट वर्डप्रेस वेबसाइट बनाने का तरीका सीख जाएंगे। आप लोगों को यहाँ पर कोई कोडिंग की जरूरत नहीं पड़ती। विदाउट कोडिंग आपने एक वेबसाइट बनाना है कंप्लीट। मैं तो सजेस्ट करूंगा आप एक ब्लॉग वेबसाइट बनाओ अपने लिए। अब दो तीन चीजें आप लोगों ने याद रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप वेबसाइट बनाते हो तो वो लाइव नहीं होता। अगर आप इसे लाइव कराना चाहते हो तो आप लोगों ने होस्टिंग और डोमेन दोनों को बाय करना है। तो ये आजकल बहुत ही इजी प्राइस पे मिलता है, पाकिस्तानी रेट में या इवन इंडिया में भी अगर देखे तो बहुत ही इजी प्राइस में होस्टिंग और डोमेन मिलता है। आप लोगों ने जस्ट परचेस करना है, 2-3 हज़ार में मिल जाएगा। यूट्यूब ट्यूटोरियल के थ्रू आपने एक वेबसाइट बनाना है और उसी पर काम शुरू करना है। अब काम क्या करना है वो फोर्थ वाले स्टेप पर मैं बताऊंगा, लेकिन तीसरे वाले स्टेप में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने एक वेबसाइट बनाना है और उस पर काम करना है। उसमें से कुछ पिक्चर्स चेंज करने हैं, उसमें से थोड़े पेजेस बनाने हैं, उसमें से थोड़ा कस्टमाइजेशन करना है ताकि आप लोगों को बेसिक नॉलेज मिल जाए। एंड दिस लीड अस टू द फोर्थ स्टेप व्हिच इज स्टार्ट एसईओ। नाउ एसईओ इज द फाउंडेशन ऑफ एवरीथिंग। आई मीन अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में करियर बनाना चाहते हो तो आप लोगों ने एसईओ जरूर सीखना है और इसका इंपॉर्टेंस भी आप लोगों को बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एडवर्टाइजमेंट लगाना चाहते हो तो आप लोगों को एसईओ बेसिक होनी चाहिए। एंड व्हाई आई एम सेइंग दैट, फॉर एग्जाम्पल आप गूगल एड में कैंपेन रन करना चाहते हो तो कैंपेन रन करने के लिए आप लोगों को कीवर्ड्स की जरूरत पड़ती है, जो कि हमें एसईओ में पता चलता है कि कीवर्ड्स किस तरह फाइंड करते हैं, कीवर्ड की वॉल्यूम किस तरह फाइंड करते हैं, कीवर्ड प्लेनर को किस तरह यूज करते हैं, या डिफरेंट टूल्स जो कीवर्ड्स हमें फाइंड करके देते हैं उसको किस तरह मालूम करेंगे, उसको किस तरह यूज करेंगे। ये सारी चीजें हम एसईओ में सीखते हैं। अब एसईओ में भी आपने कंफ्यूज नहीं होना। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ऑन पेज एसईओ सीखना है, देन ऑफ पेज एसईओ सीखना है, देन इसके बाद टेक्निकल एसईओ। 3 स्टेप्स होते हैं। इन 3 स्टेप्स को फॉलो करके आप एक एसईओ स्पेशलिस्ट बन सकते हो, लेकिन आपने इसको प्रैक्टिकली जरूर अप्लाई करना है। नाउ रिमेंबर, मैंने आपको वेबसाइट बनाने के लिए बताया था, तो वेबसाइट बनाने का फायदा क्या हुआ, हम जो एसईओ कर रहे हैं इसको हम प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे अपने वेबसाइट पर। अगर आप एक ब्लॉग वेबसाइट बनाते हो तो आप इस पर आर्टिकल लिखोगे और आर्टिकल को रैंक करने के लिए एसईओ की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे कीवर्ड्स की जरूरत पड़ती है। तो आपने बहुत सारे कीवर्ड्स कहाँ से सीखना है, एसईओ से सीखना है। तो उस टाइम पर एसईओ आपकी हेल्प करेगा। सो स्टार्ट लर्निंग एसईओ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आपने फंडामेंटल ऑफ एसईओ सीखना है, व्हाई एसईओ इज इंपॉर्टेंट, हाउ सर्च इंजन वर्क, इसी तरह के टॉपिक को आपने कवर करना है। दिन इसके बाद आपने ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ पर काम करना है। अगर आप चाहते हो कि मैं एसईओ पर एक कंप्लीट कोर्स बना लूं तो कमेंट down and I will make a complete playlist on SEO. And this led us to the fifth step which is Google Ads. Yes, you heard it right. इसके बाद आपने Google Ads सीखना है।
अब गूगल एड में क्यों कह रहा हूँ, सी अगर आपने एसईओ सीखा तो एसईओ में ज्यादातर हम कीवर्ड्स पर काम करते हैं, इसी तरह गूगल एड में भी आपने कीवर्ड्स पर काम करना है। फॉर एग्जांपल आप एक सर्च कैंपेन रन करना चाहते हो, तो सर्च कैंपेन रन करने के लिए आपने फर्स्ट ऑफ ऑल कीवर्ड्स ढूंढना है। कीवर्ड्स प्लेनर में या उबर सजेस्ट, एचआरएफ, एसएमरश या डिफरेंट टूल्स में हम ढूंढते हैं। तो अगर आपको एसईओ की नॉलेज हो तो आप कीवर्ड्स फाइंड कर सकोगे, इन दिन कैंपेन रन करना है। अब गूगल में भी डिफरेंट कैंपेन टाइप्स होते हैं, जस्ट लाइक सर्च कैंपेन, डिस्प्ले कैंपेन, शॉपिंग कैंपेन, traffic campaign and so on. Even we have option like create a campaign without a goal guidance. And let me tell you, Google Ad is the mother of paid advertisement. मतलब कि अगर आप paid advertisement रन करना चाहते हो तो Google Ad is the best option. जो 5 steps मैंने आपको बताया, अगर आपने इसको सही से सीखा, then आपने 6 नंबर स्टेप पर काम करना है, which is start working in agencies or software house. सी मुझे पता है बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मैं वर्क फ्रॉम होम काम करूँ, बहुत सारे लोग ऑफिस में काम करना नहीं चाहते, वो दूसरे के गुलाम बनना नहीं चाहते, जस्ट लाइक मी, मैं खुद नहीं चाहता, मैं किसी के साथ काम करना नहीं चाहता। मैंने 2 साल सॉफ्टवेयर हाउस में गुजारे हैं लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। तो आपने भी सेम करना है। अगर आप सेल्फ लर्नर नहीं हो तो आप सॉफ्टवेयर हाउस या एक एजेंसी में जरूर जाना है। अब देखो सॉफ्टवेयर हाउस या एजेंसी में अगर आप जाओगे तो वहां पर बहुत सारे लोग आपकी फील्ड के मिलेंगे, तो आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, आपको हेल्प मिलेगी, आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, आपका माइंड सेट खुल जाएगा। सो देन यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन योर ओन जस्ट लाइक मी। मेरा अपना एक सेटअप है, मुझे 3 फिगर इनकम मिल रही है। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जिसने वेबसाइट बनाना सीखा, एसईओ सीख, देन इसके बाद गूगल एड सीखा तो खुद से काम करना उसने शुरू किया। तो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन अगर आप उनमें से नहीं है तो आपने सॉफ्टवेयर हाउस या एजेंसी में जरूर काम करना है ताकि थोड़ा सा माइंड सेट खुल जाए आपका। आफ्टर वर्किंग विद सॉफ्टवेयर हाउस इवन लाइक 3 मंथ्स के लिए, देन यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन ऑप्शन नंबर 7 which is analytical tools. सी हमें बहुत सारे टूल्स मिलते हैं जस्ट लाइक गूगल सर्च कंसोल, गूगल एनालिटिक, गूगल टैग मैनेजर, माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी। आपने इन सब टूल्स पर काम करना है, आपने इनको एक एक करके सीखना है। ये बहुत आसान होते हैं, जस्ट लाइक माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी, इस पर आपने जस्ट 1 आवर का कोर्स देखना है। बहुत सारे कोर्स मौजूद है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी कुछ लिंक्स ऐड कर दूंगा, आप वहां से सीख सकते हो। तो आपने माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी को सीखना है, आपने गूगल सर्च कंसोल को सीखना है, आपने गूगल एनालिटिक को सीखना है, आपने गूगल टैग मैनेजर को सीखना है। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, सी अगर आप गूगल एड सीखोगे और कोई आपको वेबसाइट देता है कि मेरे लिए एक एड रन के दे दो, तो आप उसके लिए एक एड रन करोगे। लेकिन मसला कहाँ पर आता है, जब आपके पास एक रिजल्ट आ जाएगा तो उसकी एक रिकॉर्ड भी आपके साथ होना चाहिए, जिसको हम कन्वर्जन ट्रैकिंग कहते हैं। तो अगर आप अपनी ऑडियंस को ट्रैक नहीं कर सकते, देन गूगल एड या कोई भी एडवर्टाइजमेंट आपके लिए कोई भी फायदा नहीं देगा। तो सबसे पहले आपने ट्रैकिंग सीखना है। सी मैं एनालिटिकल टूल सीखने को क्यों कह रहा हूँ, लेट सपोज आप एक गूगल एड रन करते हो, रन करने के बाद आपको रिजल्ट आता है लेकिन आप अपने ऑडियंस को ट्रैक नहीं करते, सो दैट्स वेयर द प्रॉब्लम केम। आई मीन फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन सा बंदा किस कंट्री से या किस सिटी से आया है, कितने बंदे आए हैं, कौन से जेंडर वाले लोग आए, कौन सी एज वाले लोग आए हैं। तो ये सारे ट्रैक करने के लिए आपने इस एनालिटिकल टूल्स का इस्तेमाल करना है। तो आप ये सब एक एक करके सीख सकते हो। 1 आवर का कोर्स आपने सीखना है, जस्ट यूट्यूब का एक प्लेलिस्ट फॉलो करना है, आपकी मर्जी है, जो भी मेंटोर आपको पसंद हो उसी का प्लेलिस्ट फॉलो करो और ये सीखो। नाउ मार्क माई वर्ड, अगर आपने ये 7 स्टेप्स फॉलो किए, देन यू आर रेडी फॉर द स्टेप नंबर 8 विच इज गो फॉर द इंटरव्यू। आपने कुछ भी सोचना नहीं, आपने किसी से भी मशवरा नहीं लेना, जस्ट इंटरव्यू के लिए जाना है एंड एनीवन विल हायर यू, बिकॉज आपको एसईओ भी आता है, आपको गूगल एड भी आता है, आपको एनालिटिकल टूल्स भी आते हैं, आपने एक सॉफ्टवेयर हाउस में या एक एजेंसी में काम भी किया है, तो आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है, आपके पास थियरिटिकल एक्सपीरियंस भी है, आपने अप्लाई भी किया है। सो देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। बट देयर आर आल्सो सम पीपल जो जॉब नहीं करना चाहते, जस्ट लाइक मी। तो आपके लिए स्टेप नंबर 9 है, विच इज टू बी एक्सपर्ट इन एनीथिंग, एंड आई मीन एनीथिंग, जस्ट लाइक गूगल एड्स, फेसबुक एड, एफिलिएट मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, बिकॉज ऑल दिस कम अंडर द डिजिटल मार्केटिंग, सो यू हैव टू बी एक्सपर्ट इन एनीथिंग। लेकिन अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई मेरे अगर मैं हर चीज में स्पेशलिस्ट बन जाऊं तो ये बहुत सारे जॉब जो होते हैं जस्ट लाइक एसईओ स्पेशलिस्ट वाले जॉब होते हैं, जस्ट लाइक गूगल एड स्पेशलिस्ट वाले जॉब होते हैं, तो लोग स्पेसिफिक क्यों जाते हैं। तो भाई ये उसकी मर्जी होती है। लेट मी टेल यू, इफ यू वांट टू बिकम अ डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, सो यू हैव टू बी एक्सपर्ट इन एसईओ एंड गूगल एड्स एंड फेसबुक एड एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड एफिलिएट मार्केटिंग, then you can become something like digital marketing specialist or digital marketing manager. They know everything. They know graphic designing, they know SEO, they know how to make a website on WordPress, how to make a website using HTML, CSS, JavaScript. They even know about coding, but still they are a digital marketing specialist or manager because it is what they ask for. So step number 9,
बी एक्सपर्ट इन एनीथिंग। अब अगर आप इस स्टेप पर आ गए हो तो लास्ट स्टेप आपके लिए है, जो कि स्टेप नंबर 10 है, विच इज लर्न एडवांस। एंड बाय एडवांस आई मीन app marketing, programmatic advertisement, real case strategy. You have to learn all these things. For example, if you are a digital marketing specialist or digital marketing manager, you are in high post, so people will come to you and ask for digital marketing strategy, like create a digital marketing strategy for me, a digital marketing plan for me. So you can do that because you are expert in everything. Now this is the time, अगर कोई colleague आपको मिल जाए या आप अपने niche या अपने category की person से मिलो, then you will get confidence when you talk to your niche person. So this was the last step. As I told you, if I would learn digital marketing, if I could start over, तो मैंने ये steps follow करना है and you are all set. Now there is one tip which I am going to give you, जो आपको कोई भी नहीं बताएगा, which is to start your own company. So thank you so much guys. I hope कि आप लोगों को कुछ ना कुछ फायदा मिल चुका होगा। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसका आंसर दे दूं और अगर जरूरत पड़े तो इस पर वीडियो भी बना लूं। So again, thank you so much guys for watching this video and I will see you the next one.